सीट है वो सीट अनंत सिंह के लिए है। अनंत सिंह के प्रति जनता का बहुत प्यार है, इसलिए प्यार है क्योंकि गरीब के यहाँ किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, शादी विवाह कई महिलाओं के यहाँ कई बच्चियों की शादी अनंत सिंह अपने पैसे से भी करवाए और बिहार का एकमात्र पहला विधायक है 243 जिनका दरवाजा 24 घंटा खुला होता है, ना वहाँ पर कोई बॉडीगार्ड होता, ना वहाँ कोई पूछने वाला होता है। रहने सहने खाने पीने का व्यवस्था गरीब जनता के लिए जो दूर इलाकों से आते हैं उनके, और ये नहीं कि वहाँ मोकामा की जनता आता है, पूरे बिहार की जनता उनके पास जाता है, अब वो सबका मदद करते हैं। देखिए ललन सिंह का जो कयास लगाया जा रहा है कि भाजपा से कैंडिडेट होंगे कि या किस पार्टी से कैंडिडेट होंगे, लोकतंत्र है, आप किसी भी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ सकते हैं, निर्दलीय भी आप चुनाव मैदान में आ सकते हैं। ललन सिंह की बात करते तो ललन सिंह नया ललन सिंह के सामने चुनाव नहीं लड़ने, बहुत पुराना, लेकिन परिणाम क्या है वो सबके सामने, आप सबके सामने, जनता के सामने है। वहां जो सीट है वो सीट अनंत सिंह के लिए है। अनंत सिंह के प्रति जनता का बहुत प्यार है, इसलिए प्यार है क्योंकि गरीब के यहाँ किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, शादी विवाह कई महिलाओं के यहाँ कई बच्चियों की शादी अनंत सिंह अपने पैसे से भी करवाए और बिहार का एकमात्र पहला विधायक है 243 में जिनका दरवाजा 24 घंटा खुला होता है, ना वहाँ पर कोई बॉडीगार्ड होता, ना वहाँ कोई पूछने वाला होता है। रहने सहने खाने पीने का व्यवस्था गरीब जनता के लिए जो दूर इलाकों से आते हैं उनके, और ये नहीं कि वहाँ मोकामा की जनता आता है, पूरे बिहार की जनता उनके पास जाता है, अब वो सबका मदद करते हैं। वहां पर किसी प्रकार का क्षेत्रवाद का भेदभाव नहीं है, और न किसी जात का भेदभाव, सब जात और सब क्षेत्र के जनता को लेकर चलते हैं। इसी का नतीजा है कि अनंत सिंह के प्रति जनता का प्यार है, जनता का प्यार उनके प्रति उमड़ा हुआ है, और इसी कारण वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। उनको लोग कहता है कि बाहुबली हैं। आज तक ये लोग साबित करके दिखाए कि अनंत सिंह कब बूथ लूट के विधायक बने या कब जनता के दिमाग पर पिस्टल रख के विधायक बने। जनता से प्यार से वोट लिए हैं और जनता उनको प्यार से वोट दिया है, वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। ललन सिंह लगातार बयान दे रहे हैं, नीलम देवी को बांग्लादेशी बता रहे हैं। वो अब एक महिला किस प्रकार से ये तो सबसे महिला का सबसे बड़ा अपमान, इसको मान लीजिए कि महिला का बहुत बड़ा अपमान है। बाकी विपक्षी का काम ही होता है कि एक दूसरे पर कटाक्ष करना, और वहां जनता निर्णायक भूमिका में होता है। जनता तय करता है कि किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना है। हम कुछ भी बोले जाएंगे उससे फर्क नहीं पड़ता, या ललन सिंह के खिलाफ हम बोले या ललन सिंह हमारे खिलाफ बोले, माने अनंत सिंह के खिलाफ बोले, उससे कोई मतलब नहीं है। जनता तय करता कि किसको चुनाव जिताना है, और बांग्लादेशी कह रहे हैं या चाहे जो भी करें, जनता वहां अपना बहु मान रहा है, जनता अपना सेवक मान रहा है, इसलिए उनको पूरा भव्य स्वागत भी कर रहा है। बाकी वो देखिए, वो बेचारे लगातार कई वर्षों से चुनाव हारते जा रहे हैं, काफी पैसा खर्च करते हैं, तो दिमाग व्यक्ति का फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और फ्रस्ट्रेट होने के लिए कुछ भी बोले जाते हैं ताकि मेरा चुनाव निकल जाए, मैं चुनाव जीत जाऊं। लेकिन वहां जनता का जो हुजूम लग रहा है आज अनंत सिंह के समर्थन में, सब लोग जनता समझ जाएगा किस प्रकार से हमारे विधायक जो हम लोग को सेवा करते आ रहे थे, उनको किस प्रकार से परेशान किया गया। उन सारे चीजों को देखते हुए इस बार इतना तगड़ा वोट से जीतेंगे कि इतिहास बनेगा अलग किस्म का। पुरुषोत्तम जी, बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कह रहे हैं कि इतिहास हम रचेंगे मोकामा में। देखा जाए तो 1995 के बाद बीजेपी के कोई कैंडिडेट मोकामा से नहीं लड़े। देखिए, बीजेपी का कैंडिडेट चुनाव लड़ा कि नहीं लड़ा वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि बीजेपी गठबंधन का पार्टी का समर्थित उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा क्षेत्र से। परिणाम क्या हुआ जनता के सामने है। 2015 का चुनावी परिणाम भी आप लोग को याद होगा, भाजपा लोजपा के साथ एनडीए घटक दल का भी प्रत्याशी वहां पर चुनाव लड़ रहे थे, और महागठबंधन का भी प्रत्याशी वहां पर चुनाव, और अनंत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे मैदान में, फिर भी अनंत सिंह ने चुनाव जीता। और आज बीजेपी फिर चुनाव लड़ रही है, तो बीजेपी गठबंधन का तो हमेशा वहां पर कैंडिडेट होता है, चाहे जेडीयू का सिंबल पर क्यों न उतरे। तो बीजेपी का जो कोर वोटर है वो तो जेडीयू का वोट करता ही था, ऐसा बात नहीं कि वोट नहीं करता था, वोट करता तो आज नहीं कि आज बीजेपी का कमल छाप आ जाएगा, उससे जनता में अंदर बहुत सा खुशी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी का वोट देकर जनता जान रहा है कि किस प्रकार का कारनामा पूरे देश में हुआ है, पूरे बिहार में किस प्रकार से हुआ है। लेकिन वहां पर देखिए, वहां पर किसी पार्टी या किसी दल और किसी नेता का वहां पर वोट नहीं है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ अनंत सिंह के नाम से वोट होता है, और अनंत सिंह वहां जीतते हैं। इतिहास रचने की बात संजय जायसवाल जी कर रहे हैं तो बहुत आश्चर्यजनक बात होगा। इस पे हम लोग को सोचना होगा कि संजय जायसवाल जी आखिर किस बात की इतिहास रचने के लिए कर रहे हैं। आप इसको गौर तरीके से समझ लीजिए। संजय जायसवाल जी जो इतिहास रचने का बात है, कुछ दिन पहले संजय जायसवाल जी जाके मोकामा में मीटिंग किए थे, तो वहां से एक कार्यकर्ताओं को स्टेज पर से नीचे उतार दिया गया था। यह भी एक इतिहास से रचाया है कि नेता के सामने कार्यकर्ता का जलील किया गया, माने कि सीनियर कार्यकर्ता को बेइज्जत किया गया। यह भी भाजपा के इतिहास में है और भाजपा ने इतिहास रचा है। और जो संजय जायसवाल जी आज बोल रहे हैं ना, वो संजय जायसवाल जी भी पूर्व में उसी पार्टी में रहते थे,
और उसी पार्टी का कैंडिडेट है, तो हो सकता है कि अंदर सेटिंग से कहीं ना कहीं नीलम देवी के इतिहास रचने के जनता से ऐलान कर रहे, इनडायरेक्ट रूप में ऐलान कर रहे हैं कि नीलम देवी को इतना बहुमत से जिताइए ना कि इनका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज हो जाए। और वही इस बार होने जा रहा है मोकामा में। लाख करे चतुराई लेकिन कलम में लिखल कहीं न जाए, ये बात आप मान लीजिए। लगातार बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मोकामा में हम परचम लहराएंगे, इस बार जीत तय है, बीजेपी के नेताओं का कहना है। देखिए, बिहार में बीजेपी को तो सबसे पहले आज तक इतने सालों में अपना एक मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पाए, अभी कैंडिडेट तय नहीं कर पाया। नीलम देवी तो कम से कम क्षेत्र में घूम रहा। आप ये बताइए कि भाजपा का सिंबल या भाजपा के समर्थित कोई कैंडिडेट जो भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ने का हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा है। ये मान लीजिए, ये नहीं कि बाहुबली के कारण, इतना जनबली नेता ये है, इतना जनता का समर्थन है। पुरुषोत्तम जी, आपने जिस तरीके से बताया नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में जाएंगे, तो देखा जाए तो दुश्मन माना जाता है आनंद सिंह का नीतीश कुमार को, तो क्या लगता है नीतीश कुमार ऐसे कैसे जाएंगे? देखिए, राजनीति में कोई किसी का दोस्त कोई किसी का दुश्मन न होता है। राजनीतिक में जो दुश्मनी अस्थायी होता है, दोस्ती भी अस्थायी होता है। कभी भी किसी समय किसी से दोस्ती हो सकता है, किसी से दुश्मनी हो सकता है, इसको राजनीतिक दुश्मनी मान लीजिए। नीतीश कुमार जी तो राजद के भी खिलाफ थे, राजद के खिलाफ भी बोला करते थे, और तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार जी के खिलाफ कई ऐसे शब्द का उपयोग करते थे, भ्रष्ट नेता कहा गया, ऐसा कई सा शब्द कहा गया था जिस प्रकार समझा जाता था कि ये दोनों दुश्मन एक दूसरे के हैं। लेकिन देखिए कि एक दूसरे के दोनों दोस्त भी वो जल्द हो गए। तो ये राजनीति का जो लड़ाई होता अस्थायी लड़ाई होता है, यह अस्थायी लड़ाई नहीं है, अस्थायी है। तो ये राजनीतिक लड़ाई था, ये व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं था। और देखिए, चुनावी का समय और राजनीति का समय में ये दोस्ती फिर से बना है, और आनंद सिंह फिर से और नीलम देवी उनकी जो पत्नी है इस बार चुनाव मैदान में है और चुनाव जीतेंगी, और सब लोग के मेहनत से, सब लोग के सपोर्ट से वो चुनाव जीतेंगी। पुरुषोत्तम जी, लल्लन सिंह के गेस्ट में आप तमाम बातें कह रहे हैं, वो भी स्वर्ण है, आप भी स्वर्ण है, और आनंद सिंह भी स्वर्ण है। देखिए, हम किसी जाति विशेष का सपोर्ट नहीं कर रहे, हम एक इंसान को सपोर्ट कर, एक इंसान के फेवर में बोल रहे हैं, ना किसी का विरोध कर रहे हैं, ना किसी का सपोर्ट कर रहे हैं। जिसके बारे में जितना सच्चाई जानते उतना आपके सामने हम रख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सवर्ण नेता, हम उनको भी चाहते हैं कि भगवान और देवी माँ से कृपा करते कि वो भी कहीं का सदस्य बने। लेकिन मोकामा की बात करते तो मोकामा गरीब जनता की आवाज आनंद सिंह है जी। और गरीब उनके लिए रोता है। अगर वो बाहुबली होते, वो अपराधी होते, या वो जनता के लिए गुंडा होते, तो जेल जाने के बाद जनता नहीं रोता, उनका परिवार रो सकता था, उनके क्षेत्र के उनके करीबी लोग रो सकते थे, उनके यहाँ काम करने वाला कर्मचारी रो सकता था। लेकिन आप जाइए, वहां पे जनता रोता है आनंद सिंह के जेल जाने के बाद। जनता के अंदर आक्रोश है, इसलिए आक्रोश है क्योंकि हर गरीब के सेवा में आनंद सिंह लगे होते हैं। एक इंसान है जनता के लिए, बाकी के लिए क्या है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जनता के लिए इंसान है। मोकामा के क्षेत्र के जनता के लिए वो एक मसीहा के रूप में है। तो मैं एक इंसान को सपोर्ट कर रहा हूं। आप मान लीजिए कि हम एक इंसान के सपोर्ट कर रहे हैं, किसी जात का सपोर्ट नहीं कर रहे। हम एक इंसान होने के नाते, गरीबों का मसीहा होने के नाते, एक सच्चा सेवक होने के नाते हम आनंद सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं, आनंद सिंह का सपोर्ट करेंगे।